शुरुआत करेंगे दो बड़ी और अहम खबरों से। किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है 12 से 3 बजे तक। वहीं दूसरी खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा किसानों के ही बीच में मौजूद हैं और भोज कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत खुद जेपी नड्डा ने की थी बंगाल में, और आज खिचड़ी पकी है और वहीं पर किसानों के बीच 3000 के करीब किसान हैं जिनके बीच बैठकर वो भोजन कर रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ किसानों का चक्का जाम, दूसरी तरफ जेपी नड्डा किसानों के ही बीच भोजन करते हुए पश्चिम बंगाल में। आज रथ यात्रा को हरी झंडी भी दिखानी है जेपी नड्डा को, तो ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो बड़ी खबरें अभी तक की जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। चक्का जाम, किसानों का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज बंगाल में होनी है। जेपी नड्डा करेंगे इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। इस बीच ये 6 तस्वीरें, जिसमें तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। किसान चक्का जाम शुरू हो चुका है। मोहाली की तस्वीर, अमृतसर की तस्वीर, शाजापुर बॉर्डर, लुधियाना, पुणे, हर जगह पर किसानों का चक्का जाम। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर। हालांकि किसानों ने ये कहा था दिल्ली एंटर नहीं होंगे। पहली बात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इससे अलग रखा जाएगा। और इस बीच क्या कह रहे राकेश टिकैत, आइए सुनवाते आपको। करेंगे फिर राकेश जी, आज तक तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने खेती चालू करी है, ये जो आपने खेती चालू करी है, इससे आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? ये तो पूरा मॉडल है यहाँ पे जी। क्या मॉडल है? इससे आप क्या करना चाहते हैं कि इससे किसानों की एकता और बढ़ेगी? देश की मिट्टी से ही किसान को जोड़ेंगे। इसी मिट्टी से पूरे देश का किसान जुड़ेगा। उसमें जाति और धर्म नहीं होगा। एक नए युग का परिवर्तन होगा। कई लोग अब इसी मिट्टी से होगा। कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ किसानों के बारे में नहीं रहा है, ये पॉलिटिक्स के बारे में भी हो गया। उसके बारे में क्या? पॉलिटिक्स वाले कहाँ हैं? उनसे बात करो, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? कहाँ है? हाँ, नहीं बताओ कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? यहाँ कोई नहीं आ रहा भाई। मैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों का आंदोलन किसानों का है, आम जनता का है, ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। खेत पे कब्जा ना हो, ये उसका आंदोलन है। आज चक्का जाम शांतिपूर्वक होगा? ये यूपी और उत्तराखंड में नहीं है। कुछ इनपुट हमको गलत मिली थी कि लोग तिरंगा और किसान संगठन का झंडे का इस्तेमाल करके और तोड़फोड़ करेंगे। उनको करीब 5-6 जगह की इनपुट हमको मिल गई थी कि कुछ लोग भी इस तरह का काम करने वाले, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कर दिया। और जो संयुक्त मोर्चा है, जो कमेटी है हमारी, उसको हमने बता दिया। ये जो बैरिकेटिंग हुई है, इससे आपको क्या लगता है? ये बैरिकेटिंग हटेगी या आपको लगता है कि चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी? ये बैरिकेटिंग है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ से। ये देश की मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी से तो दुनिया में तिलक लगागा। ये एक क्रांति की मिट्टी है, किसान क्रांति की मिट्टी है ये। आप यहाँ कब तक बैठने को तैयार हैं? हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कहा हम कहीं जा रहे हैं? यहीं रहेंगे। कब तक निकलेगा इसका सोल्यूशन? कब तक निकला, क्या लगता है? 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। तो 12 से 3 बजे तक चक्का जाम, स्टेट और नेशनल हाईवे पर यह चक्का जाम हो रहा है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरें, हालात क्या है अलग अलग जगहों पर, वो आपको दिखाएंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ शंभू बॉर्डर से मौजूद है, वो बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। 26 नवंबर को यहीं पर सत्येंद्र मौजूद थे। कुरुक्षेत्र का मैदान, ये पूरा बॉर्डर बना हुआ था। सत्येंद्र लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी मौजूद है शहीदी पार्क से, राम किंकर मेरे सहयोगी गुरुग्राम बॉर्डर से, और गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ इस वक्त अभिषेक आनंद मौजूद है। सत्येंद्र, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बॉर्डर जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अगर पंजाब के अंदरूनी तमाम इलाकों की और स्टेट हाईवेज की भी बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए नवजोत, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, चाहे अमृतसर हो, मोहाली हो, लुधियाना हो, हिसार हो, जींद हो, हर जगह पर इसी तरह का जो है हुजूम लोगों का दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये करते करते लोगों के ये भीड़ भी दिखाता हूँ कि किस कदर लोग यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा नवजोत, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पंजाब है, और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद आपको पुलिस बहुत ही कम संख्या में, या फिर मैं ये कहूँ
कि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इससे थोड़ा सा 100 मीटर जब हरियाणा की तरफ जाते हैं तो वहां पर पुलिस की बहुत भारी मौजूदगी है। हजारों की तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा में 40 अतिरिक्त कंपनियां लगाई गई हैं हरियाणा पुलिस की, और खासकर जो जींद, रोहतक, सोनीपत या फिर एनसीआर जो दिल्ली बॉर्डर के इलाका है वहां पर बड़ी भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। और पंजाब, चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और यहां पर लगातार हम आपको बता रहे थे कि सरकार इस आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है, किसानों के हक की बात कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं। और लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार जो है इंटेलिजेंस को इनपुट मिल रहे थे कि जगह जगह पर हिंसा भी हो सकती है। लिहाजा उस इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए जितने भी आला अधिकारी थे उन सबको अलर्ट जारी किया गया। बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा पंजाब में दूसरे हालात है और हरियाणा में खासकर जब राकेश टिकैत जींद में आकर महापंचायत करते हैं और उस महापंचायत में उम्मीद से दुगनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो हजारों की तादाद थी तो उस भीड़ ने कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को सोचने पर भी मौजूद किया। और ये तस्वीरें देखिए शंभू बॉर्डर की हैं और ये जो हाईवे है ये कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है पूरे उत्तर भारत की, जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जोड़ता हुआ है। यहाँ पर फिलहाल जो हालात है शांतिपूर्वक बने हुए हैं और चक्का जाम चल रहा है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, भाषणबाजी हो रही है और बिना पुलिस के भी यहाँ पर फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। चलिए, शांति व्यवस्था वहां पर है, बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद है। कुछ इस तरह की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से भी आ रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले कहा गया था कि पुलिस का सहयोग किया जाएगा और जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं उनको कम से कम इससे परे रखा जाएगा। लेकिन हिमांशु, जिस जगह पर आप मौजूद है यहाँ पर पुलिस सुबह से जो आप जानकारी दे रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, महिला पुलिस बल, क्योंकि पुलिस को पहले से आशंका थी कि यहाँ पर कुछ संगठन आ सकते हैं। किसान कह रहे हैं कि किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे, तो फिर ये संगठन कौन से हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, पुलिस के पास जो जानकारी थी, जो हमने सुबह बात की थी, उनको ये अंदेशा था कि लेफ्ट से जुड़े हुए कुछ संगठन यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ सकते हैं, जिसके बाद ही यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। और वो संगठन, वो लोग कितनी की संख्या में होंगे इसको लेकर के असमंजस था। इसी वजह से देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की। प्राइवेट बसें आप देख सकती हैं, जो सामने प्राइवेट बसें यहाँ पर लाके लगा दी गई थी। इसीलिए वो लगा दी गई थी कि अगर भीड़ आती है तो उनको तुरंत डिटेन करके ले जाया जा सके। और वही हुआ, जब अचानक से यहाँ पर भीड़ पहुंचती है, उसमें ज्यादातर महिलाएं थी, 40 से 50 लोग थे और जो जानकारी है वो लेफ्ट से जुड़े हुए ही लोग हो सकते हैं। जिसके बाद महिलाएं यहाँ पर जो थी, महिला पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ करके बसों में जब बैठाना शुरू किया तो पुलिस को खासी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग यहीं पर जब अचानक से वो पहुंचे तो पुलिस ने उनको जब हटाने की कोशिश की तो यहीं सड़क पर ही उनमें से कुछ लोग बैठने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन्हें उठाकर जो बसें थी उनमें रखा गया और अब डिटेन करके उनको किसी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। और जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि 3 बजे के आसपास, जब 3 बजे तक का ये पूरा चक्का जाम है, तो 3 बजे के बाद उन सभी को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, जरा चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर। अभिषेकानंद, अब से कुछ ही क्षण पहले ऐश्वर्या ने बात की राकेश टिकैत से। उनका कहना है 2 अक्टूबर, कम से कम 2 अक्टूबर तक यहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन राकेश टिकैत बार बार ये भी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के न्योते का इंतजार है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं जस्ट 1 फोन कॉल अवे, हम 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं। लग रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत के आज के अगर तेवरों की बात की जाए, क्या लग रहा है, बात बनेगी नहीं बनेगी? जी देखिए, जिस तरीके से कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और सिंगल पॉइंट एजेंडा लेकर के किसान यूनियन सरकार के पास जाते हैं और उसी तरीके से ये विफल भी होती जा रही है, तो बातचीत होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा संकेत बार बार राकेश टिकैत दे रहे हैं, बातचीत होने में कोई परेशानी नहीं है, वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो एजेंडा लेकर के किसान यूनियन पहुंचते हैं और जो सरकार की तरफ से ऑफर आते हैं, वहां पर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है वो कैसे खत्म होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए साहब, कब तक चलेगा आंदोलन, कब ये टकराव की स्थिति खत्म होगी? देखिए, ये टकराव की स्थिति जो है ये तो गवर्नमेंट ने खुद बनाई हुई है कि हम तो टॉफी लेने जाते हैं, वो रैपर दिखाते हैं, उसके बीच का कागज दिखाते हैं। और ये जो जितने भी हमारा जो आंदोलन हो रहा है बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। अगर कोई भी इस आंदोलन में उद्वेलित पाया जाता है तो वो हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारी एक एक व्यक्ति पर बहुत कैड़ी और गहरी निगाह है।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इस बात की थोड़ी समझ हो कि ये अहंकार की कोई लड़ाई नहीं है। जितना भी किसान ये जो मांगे कर रहा है जो उचित है उसे तुरंत पास किया जाए, जिससे देश में सामान्य प्रशासन फिर बहाल हो सके, क्योंकि देखिए कुछ न कुछ तो दूसरी तरफ से हो रहा है। जी नवजोत। जी अभिषेक, मैं लौटती हूँ। चलिए हमारे साथ अभिषेक गाजीपुर बॉर्डर से राम किंकर गुरुग्राम से इस वक्त जुड़ चुके। राम किंकर, वहां की तस्वीरें दिखाइए, अभी स्थिति क्या है वहां पर? नवजोत, इस चक्का जाम को घंटे भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2 बार कोशिश हुई, बाहरी तत्वों की वजह से कुछ हॉट टॉक कुछ लोगों के बीच में हुई, लेकिन अमूमन अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर इंसर्कल हुए थे, कॉर्नर में बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना ली है जिसमें महिलाएं भी इकट्ठा हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर गीत संगीत हो रहा था और कविता पाठ हो रहा था, और यानी आंदोलन का एक एक रंग जो है वो धीरे धीरे करके ही यहाँ पर शुरू हो गया है। किसानों का यही कहना है कि इस तरह से देखिए पैम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं, कृषि कानूनों के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कमियां क्या हैं, क्यों काला कानून कहा गया है। और आपको याद होगा कि संसद में इस बात की चर्चा भी हुई कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस कानून में काला क्या है, विपक्ष ये साफ तौर पर बताए। बस इन्हीं कानूनों पर लोगों की और जानकारी बढ़े, उसके लिए बाकायदा पैम्फलेट के जरिए बांटे जा रहे हैं। और ट्रैफिक अभी तक स्मूथ है, घंटे भर से यहाँ पर मैं बना हुआ हूँ और पल पल की स्थिति पर मेरी नजर है। और किसान बैठे हुए, इनका कहना है कि 3 बजे के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नवजोत राकेश टिकैत कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि सरकार हमें बुलाए, ऐसे में लगता है कि अब चूंकि 26 जनवरी का जो घटना थी वो बीत गया, अब संसद मार्च भी नहीं हुआ, अब चक्का जाम के आगे की स्थिति लुक फॉरवर्ड होगा, यानी अब कैसे बात बनेगी और कैसे ये गतिरोध टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गतिरोध किस तरीके से टूटेगा? राम किंकर, हिमांशु मिश्रा, अभिषेक आनंद, सत्येंद्र चौहान, तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 12 से 3 बजे तक का ये कॉल है चक्का जाम का। हालांकि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा, राकेश टिकैत पहले ही कह चुके, किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं, लेकिन तैयारियां वहां पर कैसी है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। लोगों का ये आंदोलन चालू हुआ है तब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है और समय समय पे हम लोगों ने अपील भी की है और जो किसान संगठन है उनका सहयोग भी मिला है और उसके कारण अभी तक हमारे प्रयासों से और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। 26 जनवरी को भी हमारी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और आज के दिन भी हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में लगा रखी है। हमारी 144 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी हमारी पैरामिलिट्री और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और सेक्टर जोनल स्कीम हमने लगा रखी हैं। हमारी जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही है और हम लोग ऐसे सारे जो अवांछनीय तत्व हैं या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाउंड डाउन करा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पूर्ण शांति बनी हुई है और लगातार किसान संगठनों से वरिष्ठ हमारे अधिकारी पुलिस के और प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। तो चाक चौबंद सुरक्षा उत्तर प्रदेश में भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तत्पर है।